आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी क्लासेस 92। आज हम आपके लिए 10th क्लास का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 से वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लाए हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 एग्जाम के व्यू से। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने है आपका, कह कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बांग्लादेश, बी दिया है नेपाल और सी दिया है म्यांमार और डी दिया है श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी श्रीलंका। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है, वो है श्रीलंका। आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी भारत जो देश है उस देश में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दिया है पंजाब, बी दिया है हरियाणा और सी दिया है गुजरात और डी दिया है बिहार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी बिहार। बिहार को क्या कहते हैं, राज्य को। ये सबसे पिछड़ा राज्य भारत का है। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख यानी मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर दिया है 2, बी दिया है 3 और सी दिया है 4, डी दिया है अनेक। जो अर्थव्यवस्था होता है उसका कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितना है, वो 3 प्रकार के हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जापान, बी दिया है रूस, सी दिया है भारत और डी दिया है अमेरिका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी रूस। रूस जो देश है उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है। 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सामयिक विकास की प्रक्रिया जो होती है वो संबंधित है किससे है। तो ऑप्शन नंबर दिया है उच्च वर्ग से, बी दिया है निम्न वर्ग से, सी दिया है सभी वर्ग से और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी सभी वर्ग से। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों से, यानी सभी वर्ग से सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना यानी कब हुई। ऑप्शन नंबर दिया 1950, बी दिया है 1951 और सी दिया है 2005 और डी दिया है 2015। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी 2015 में यानी नीति आयोग की स्थापना हुई। इसकी जगह पर पहले योजना आयोग काम कर रहा था। इन दोनों स्थितियों में पहले योजना आयोग था तो उसका भी जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, और जो नीति आयोग बना है ये उसकी जगह पर योजना आयोग के स्थान पर। तो ये भी जो है ये 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कृषि, बी दिया है बेरोजगारी, सी दिया है बीमा और डी दिया है परिवहन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी बीमा। जो बीमा है आर्थिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सेवा क्षेत्र, बी दिया है कृषि क्षेत्र, सी दिया है औद्योगिक क्षेत्र और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र के तहत आता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, यानी भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर दिया है समाजवादी, बी दिया है पूंजीवादी और सी दिया है मिश्रित और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी मिश्रित। भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में पूछ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है अमेरिका, बी दिया है रूस, सी दिया है भारत और डी दिया है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी अपना देश भारत। भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पिछली क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं।
तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रधानमंत्री, बी दिया है योजना मंत्री और सी दिया है राष्ट्रपति और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यानी प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इस समय हो गए हैं नीति आयोग जो इसका गठन 2015 में हुआ था और उसका भी अध्यक्ष कौन होते हैं, वे प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि डेबिट कार्ड संबंधित है, जो डेबिट कार्ड है वो संबंधित है किससे है, तो एटीएम प्रणाली से, बी दिया है कोर बैंकिंग प्रणाली से, सी दिया है बैंकिंग प्रणाली से और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो डेबिट कार्ड संबंधित किससे है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। एटीएम प्रणाली से डेबिट कार्ड संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कोयला, बी दिया है पेट्रोलियम और सी दिया है गैस और डी दिया है भूमिगत जल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यानी भूमिगत जो जल है वो कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में ऑप्शन नंबर दिया है 15 मार्च 1950, बी दिया है 15 सितंबर 1950, सी दिया है 15 अक्टूबर 1951 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यानी 15 मार्च 1950 से योजना आयोग का काम कर रहा है, यानी योजना आयोग का गठन कब हुआ, वो 15 मार्च 1950 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, यानी बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य जो साधन है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर दिया है कृषि, बी दिया है उद्योग, सी दिया है व्यापार और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। यानी कृषि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी यानी भारत देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है। ऑप्शन नंबर दिया है पहला, बी दिया है दूसरा, सी दिया है तीसरा और डी दिया है चौथा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यानी दूसरा स्थान है देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जो भारत के पड़ोसी देश है, कह रहा है किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर दिया है पाकिस्तान, बी दिया है बांग्लादेश, सी दिया है श्रीलंका और डी दिया है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यानी श्रीलंका जो है भारत का जो पड़ोसी देश है उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र भी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया है सेवा क्षेत्र, बी दिया है कृषि क्षेत्र और सी दिया औद्योगिक क्षेत्र और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर दिया है अविकसित, बी दिया है विकसित और सी दिया है अर्ध विकसित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यानी विकसित उसे कहते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा। जो गरीबी और कैंसर रोग की तरह है किसने कहा था। ऑप्शन नंबर दिया है अर्थशास्त्री, बी दिया है अर्थशास्त्री मेडिसन, सी दिया है पॉल डेविस और डी दिया है इनमें से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और किस क्षेत्र को
क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी 2007 से 12 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्राकृतिक संसाधन, बी दिया है सामाजिक संस्थाएं, सी दिया है तकनीकी विकास और डी दिया है मानवीय संसाधन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? वो है आपका सामाजिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ऑप्शन नंबर ए दिया जीवन प्रत्याशा, बी दिया है शिशु मृत्यु दर, सी दिया है मौलिक साक्षरता और डी दिया है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी ये सभी। ये सभी क्या है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अंतिम क्वेश्चन। कह रहा है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति डैश होती है, यानी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कि तीव्र हो जाती है, बी दिया है सामान्य रहती है, सी दिया है मंद हो जाती है और डी दिया कुछ भी नहीं। यानी अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से, जनसंख्या अगर बढ़ने से क्या होगा? आर्थिक विकास की क्या होगी? गति तीव्र हो जाती है, या सामान्य रहती है, या मंद हो जाती है, या कुछ भी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होता है क्या होगा? तो सी करेक्ट आंसर होगा, यानी मंद हो जाती है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो उसकी जो वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि, वो क्या हो जाएगी? मंद हो जाती है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगला अपडेट आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।